अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन 90 दिन में करवाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई, उसके दौरान एक अहम चीज़ जो है वो सामने आ चुकी है, जिस पर बहुत से लोगों की जो शर्तें हैं, वो लोग अपनी शर्तें हार चुके हैं, बहुत सी तजज़िये जो है वो गलत हो चुके हैं और बहुत से लोगों के जो मुँह हैं, वो बंद हो चुके हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं बात कह रही हूँ कि लोगों ने ये शर्तें लगा रखी थी और बहुत से तजज़िया कारों ने ये तजज़िये भी कर दिए थे कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। सदर साहब खुद कह चुके हैं कि उनको इलेक्शन होते हुए कहीं भी दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहे। सबने कहा जी यही केयर टेकर सेटअप जो है ये चलाया जाएगा। आप लोगों को याद होगा मैंने व्लॉग में कहा था कि अगर ये सब कुछ होना होता तो मियाँ साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी इतना सब कुछ करने की और यहाँ पे आने की। उन्होंने यहाँ पे आके वेले बैठ के कोई पाए-शाए तो नहीं खाने थे सर्दियों में या निहारियाँ तो नहीं खानी थी। ज़ाहिर इलेक्शन के लिए ही वो आए थे और इलेक्शन होने ही थे। बहरहाल आज इस पर जो है वो फैसला हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आज डेट रखी है वो 11 फरवरी की डेट रखी है, जिस पर जो मुख्तसर है उसमें यही है कि सब ने इस पर रज़ामंदी का इज़हार किया है, किसी को कोई इस पर कोई एतराज़ नहीं है। और इस पर एक और भी जुमला देखने को मिला चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने पूछा उन्होंने पीटीआई वालों का भी से पूछा, पीपल्स पार्टी वालों से भी पूछा कि इनको तो कोई एतराज़ नहीं है इस बात के ऊपर। फिर उन्होंने ये कहा कि कल को यही ना हो कि ये हेडलाइंस लग जाएँ कि पीटी और पीपी का जो है वो इत्तेहाद हो चुका है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी ये काफ़ी करीब हैं आजकल। तो ये एक अलग स्टोरी है, इस पर भी आने वाले व्लॉग्स में बात करते रहेंगे, क्योंकि ये मामला जो है ये भी 2-3 दिन से काफ़ी इस पर बात हो रही है ज़रदारी साहब के हवाले से। बहरहाल ये स्टोरी अलग है, इस पर फिर बात करेंगे। आज का जो वीडियो करने का मकसद है वो इसी चीज़ को हाइलाइट करना है कि जो इलेक्शन की डेट है उस पर जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी 11 फरवरी को इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयार है, जिस पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि भई आज के दिन ही ये सारा मामला जो है इसको निपटा दिया जाए, सदर साहब के पास जाया जाए, उनके भी दस्तखत हो जाएँ और सब पार्टीज़ का जो है इस पर सबके सिग्नेचर करवा के फिर मेरे पास लेके आएँ, ताकि कल को कोई भी इस बात से जो है किसी का कोई इस पे एतराज़ ना रहे। और इसी सिलसिले में फिर आज जो दौड़ें लगी हुई हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की और उसके साथ अटॉर्नी जनरल भी हैं जी, वो तकरीबन 5 बजे के करीब का टाइम था जब वो पहुंचे हैं सदर पाकिस्तान आरफ अलवी के पास, इसी सिलसिले में कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ये हुक्म दिया है कि जी सदर साहब के भी उनसे मुशावरत की जाए और उनसे भी इलेक्शन की जो डेट है इस मामले को डिस्कस किया जाए। तकरीबन ये मुलाकात कोई 1 घंटा 15-20 मिनट तक जो है वो जारी रही और इसमें ये चीज़ सामने है कि सदर साहब के सामने जो थी वो 3 तारीखें रखी गई थी। एक उसमें जी रखी गई 29 जनवरी की या 28 जनवरी की डेट थी और एक इसमें 4 फरवरी और 11 फरवरी की डेट थी। और जो इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो एक तजवीज़ दी गई इलेक्शन करवाने के मामले पर वो 11 फरवरी की डेट दी गई। लेकिन अभी तब तक ये जो जब उनकी मुलाकात हो रही थी तो उस दौरान तो ये चीज़ सामने नहीं आई कि सदर साहब ने इसके ऊपर क्या रज़ामंदी की है, किस डेट के ऊपर की है, लेकिन ये चीज़ ही सामने आई की तजवीज़ दी गई है सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से कि 11 फरवरी को जो है वो इलेक्शन के लिए एक मौजू डेट बनती है। फिर उसके बाद तकरीबन सवा 6 बजे ये उनकी जो टीम थी, जो और भी लोग थे इलेक्शन कमीशन के, वो भी इनके साथ वापस इलेक्शन कमीशन वहाँ पर वापस पहुँच गए और उसके बाद जो मीडिया के वहाँ पे लोग मौजूद थे, इन्होंने कोई बात नहीं की, बस मुस्कुराते हुए अपने दफ्तर चले गए। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस टाइम अटॉर्नी जनरल और जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुँच चुके हैं और उनकी जो मुलाकात है वो जारी है इस टाइम इलेक्शन कमिश्नर साहब से। और अभी इन्हीं मामलों पर जो है उनकी बातचीत ज़ाहिर-सी वो हो रही है, क्योंकि अभी तक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है वो ये है कि अभी सदर साहब की तरफ से ईवान सदर से जो है वो वहाँ से जारी होगा जो है जो भी पैगाम है, जो मरासला है और जो भी नोटिस है कि जो इलेक्शन की जो डेट है क्या वो 11 फरवरी पर सदर साहब जो हैं वो इस पर राज़ी हैं या वो कोई और फिर कोई नया एडवेंचर जो है वो करते हैं, क्योंकि ये तजवीज़ दी गई है। एक तो ये कि उनकी मुलाकात हुई है इलेक्शन कमिश्नर की, अटॉर्नी जनरल साहब की और बाकी लोगों की सदर साहब के ऑफिस में, और जब वो वापस आए, वापस आके उन्होंने फिर एक ख़त लिखा है। वो ख़त जो है वो सदर पाकिस्तान को लिखा गया है, जिसमें ये तजवीज़ दी गई है कि इलेक्शन जो है वो 11 फरवरी को वो करवाए जाएँ, ये एक मौजू डेट है। अब इसके ऊपर जो अभी तक इंतज़ार हो रहा है वो सदर साहब के जवाब का इंतज़ार हो रहा है कि सदर पाकिस्तान इस पर क्या जवाब जो है वो देते हैं।
अभी जब हो सकता है आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे तब तक ये अपडेट भी आ जाए, लेकिन कभी इम्कान यही है कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो भी इस बात पर एग्री कर जाएँगे कि 11 फरवरी जो है वो मौजूद डेट है वो किस तरह से। देखिए उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि 29 जनवरी तक तो जो इलेक्शन के जो दीगर मामलात हैं जो उनका प्लान है इंतखाबी प्लान वो मुकम्मल होगा। तो इसका मतलब है 29 जनवरी तो कंसीडर ही नहीं हो सकती, बाकी 4 जनवरी है। फिर उसके बाद 4 जनवरी में और 11 जनवरी में कोई 1 हफ्ते का ही ऑलमोस्ट जो है वो डिफरेंस बनता है। तो फिर और भी मामलात को थोड़ा-सा टाइम चाहिए, तो ख़्याल यही है कि वो 11 फरवरी तक जो है उनका इत्तेफ़ाक जो हो जाएगा। फिर ये वाला जो उनका सिग्नेचर किया हुआ या उनका दस्तखत किया हुआ सदर पाकिस्तान का ये जो लेटर होगा फिर कल ये सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाएगा। इस तरह से अब ये जो डेट की जो बात लोग कर रहे थे कि जी तारीख नहीं दी जा रही है, इलेक्शन नहीं होने जा रहे, अब तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात जो है वो हो चुकी है और फिर ये भी कहा गया है कि इलेक्शन की जो तारीख दी जाएगी इस पर फिर कोई भी इस बात से मुकर नहीं सकता या इस चीज़ से आगे पीछे की कोई गुंजाइश नहीं है। इलेक्शन फिर इसी डेट को ही होंगे। तो अगर कोई इस तरह से करेगा फिर ज़ाहिर-सी बात है फिर तो ये तौहीन अदालत भी हो जाएगा कि जी ल अब ये चीज़ तो अदालत में इस चीज़ का ये मामला डिस्कस हो गया है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि सदर साहब डेट नहीं दे रहे, गो के इस पर भी बात हुई। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये भी कहा गया कि सदर पाकिस्तान ने अभी तक अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की जो डेट थी वो क्यों अनाउंस नहीं की। क्योंकि हमें ये तो याद पड़ता है कि इलेक्शन के मामले पर एक ख़त लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने का जो मामला था सदर साहब की जानिब से, लेकिन कोई तजवीज़ नहीं दी गई कि किस डेट को जो है वो उस तरह से इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। और आज फिर उसी जो फ़ॉर्मेलिटी है, जो एक तरीक़ाकार है, उसी को पूरा करते हुए जो ख़त लिखा गया है आज, ये उसी जिस तरह से पहले सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा था, आज इसी तरह से फिर जब कमिश्नर साहब की मुलाकात हो गई उनसे इलेक्शन कमिश्नर की, उसके बाद वापस आके उन्होंने जो ख़त लिखा है, वो भी इसीलिए लिखा है ताकि जो एक रिटन है, वो भी जो तरीक़ाकार होता है, वो भी एक सबूत रहे ताकि वो चीज़ जो है वो फिर कल को कोर्ट में पेश की जा सके। और इसके साथ-साथ ये तो मामला हो गया कि जी इलेक्शन की डेट वाला और इम्कान यही है कि जी ये मामला आज रात तक जो है हल हो जाएगा, डेट फिक्स हो जाएगी और कल को ये मामला जो बिल्कुल फाइनल हो जाएगा और 11 फरवरी की डेट जो है ये तय हो जाएगी। और इसके साथ-साथ आज एक और बहुत बड़ी जो रुकावट थी वो भी दूर हो गई है मियाँ नवाज़ शरीफ के रास्ते से जो बंदियाल साहब ने रुकावट लगाई थी। जी हाँ, आज आप लोगों ने देखा होगा अचानक से सदर पाकिस्तान ने जी वो सेनेट का इजलास जो है वो तलब किया गया और सब हैरान थे कि भई इजलास का क्या एजेंडा, सेनेट का इजलास क्यों आखिर अचानक बुलाया गया? तो पता चला कि जी जो सेनेट का इजलास बुलाया गया है इसका जो मेन एजेंडा है वो नैब तरमीम जो ऑर्डिनेंस था उसमें 120 दिन की जो है वो तौसीह कर दी गई है। यानी कि और ये वाला जो ऑर्डिनेंस है ये कसरत राय से जो है वो मंज़ूर कर लिया गया है। अभी ये क्यों ये सारा मामला जो है वो आप लोगों को याद होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक इस पे नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो लगी हुई है। ये जो फैसला आया था नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो बंदियाल साहब देकर गए थे। तो अभी ये बड़ा अच्छा एक इनका है जो जो भी इन्होंने सोचा है पाकिस्तान नवाज़ लीग की बात करें या हम ओवरऑल ये सब बात करें कि चीज़ों को जिस तरह से लेके चला जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लगता है कि मामला थोड़ा लटक रहा है या डिले हो रहा है या उस तरह से उनको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही इस मामले को लेकर नैब ऑर्डिनेंस वाले मामले को लेकर, तो फिर ये वाला जो दूसरे तरीके से वो आए हैं कि सेनेट में इजलास का ये होना और फिर नैब जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है इसमें 120 दिन की तौसीह का होना, यानी कि आज से लेके 4 महीने तक अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि फरवरी के एंड तक का जो है ये इनको टाइम मिल गया है इस मामले पर। फिर जब दोबारा से पार्लियामेंट बैठेगी, सेशन होगा कौमी असम्बली का, फिर इसमें ये मामला जो है वो ये ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, फिर उसमें वहाँ से ये मंजूर होगा, फिर आगे चीज़ें इसी तरह से जो है वो चलेंगी। तो ये बिल्कुल उसी तरह से चीज़ें हैं जैसे प्लान किया जा रहा है कि जैसे अभी 11 फरवरी को इलेक्शन हो जाएँगे, उसके बाद फिर उनके पास मज़ीद इनको 18-19 दिन का टाइम मिल जाएगा, उस दौरान ये सारा मामला जो है ये भी सेट हो जाएगा। तो ये भी आज की एक अहम डेवलपमेंट थी, जो अभी शाम को 5 बजे तक सामने आई है कि जी नैब ऑर्डिनेंस नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की जो है वो तौसीह कर दी गई। अभी तक की अपडेट्स यही हैं, जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी हो सकता है कि बहुत बड़ी-बड़ी खबरें और भी आप लोगों तक पहुँच जाएँ, लेकिन उन पर बात इंशाल्लाह अगले व्लॉग में करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।